चलिए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल नेक्स्ट जेन फार्मिंग में। और मैं निखिल करे आज आपके सामने जो सेशन लाया हूं उसमें अपन डिस्कस करेंगे अपना जनरल एग्रीकल्चर या सामान्य एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर क्या होता है और इसके परिचय के बारे में। एग्रीकल्चर की शुरुआत या फिर कृषि की शुरुआत कैसे हुई, इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स जो इसके अंदर पूछी जाती है उनको अपन देखेंगे। तो जैसा कि आप सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कहीं से भी आप देख रहे हो, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, आप सभी के लिए अगर मैं बता दूं तो आज की क्लास सामान्य एग्रीकल्चर यानी कि जनरल एग्रीकल्चर की होने वाली है, जिसमें अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो देखेंगे अपन एग्रीकल्चर क्या होता है सारे लोग। जैसा कि अपन सारे लोग जानते हैं, अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, या फिर भारत की 70% आबादी अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कृषि या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन की अगर बात करें कि अगर डेफिनेशन के रूप में अगर अपन देखें कि एग्रीकल्चर क्या होता है, तो द साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। एक अगर अपन को सामान्य भाषा में या सामान्य परिचय में बात करना हो कि कल्टीवेटिंग ऑफ क्रॉप्स या फिर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, या फिर बोलेंगे तो सामान्य कृषि। क्या हो गया कि द प्रैक्टिस एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर प्रोडक्ट्स। लाइव स्टॉक फॉर प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइव स्टॉक से? वूल हो गया, मिल्क हो गया एंड मीट। तो इनके लिए अगर अपन लाइव स्टॉक को रेज कर रहे हैं और क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि एग्रीकल्चर क्या होता है। सामान्य परिचय में अपन देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा अपन ने देख ली है, बढ़ते हैं फिर अपन आगे की तरफ और आगे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपसे पूछे जाते हैं, फिर वर्ड्स जो आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए कि फलाना शब्द किस भाषा के शब्द में आता है, लैटिन में आता है या फिर ग्रीक में आता है। तो ये आपसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बताइए आपका जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो इनको कंपाइल करके मैं आपको एक ही स्लाइड में लाया हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी इनको याद करने में, और जो भी एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा वो आप बता सकोगे। तो लैटिन शब्दों की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर अपना एक लैटिन शब्द है, हॉर्टिकल्चर अपना एक लैटिन शब्द है, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, ये सब आपके लैटिन शब्द हैं, फिर लैटिन भाषा के शब्द हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो क्रेडिट, सेल, कंपोस्ट, कम्युनिकेशन, सोसाइटी, एक्सटेंशन, सॉइल एंड सॉइल साइंस, मार्केट, इवोल्यूशन, पल्सिस, इन विवो, इन विट्रो, ये सारे आपके लिए लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें कि एग्रीकल्चर तो कृषि विज्ञान से संबंधित होती है। हॉर्टिकल्चर की अगर अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर आपका उद्यानिकी से संबंधित होता है, यानी कि बागबानी या उद्यान की। ओलेरिकल्चर की अगर अपन बात करें तो ओलेरिकल्चर भी एक लैटिन भाषा का शब्द है और ओलेरिकल्चर का संबंध आपका सब्जी विज्ञान से होता है। फ्लोरिकल्चर, आपके फ्लोरिकल्चर में फ्लोर से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लावर्स, तो फ्लोरिकल्चर का तात्पर्य है आपके फ्लावर्स यानी कि फूलों से होता है। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड यानी कि जो पेस्ट को मारने का काम करे, यानी कि पेस्ट और साइड, जो पेस्ट को मारने का काम करे उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। अगला है हर्बिसाइड, हर्बिसाइड यानी कि जो हर्ब या फिर झाड़ी को मारने का काम करता है उसको बोलते हैं अपन हर्बिसाइड। क्लियर है? तो अब अगला आ गया अपना कि फंगीसाइड किसको बोलते हैं, जो फंगस को मारने के लिए अपन उपयोग करते हैं उसको फंगीसाइड बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको अपन लैटिन भाषा के अंदर स्टडी करते हैं, फिर लैटिन भाषा के अंदर ये आते हैं। तो ये आपके जो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एक ही स्लाइड पे आपको मैंने कंपाइल करके दिए हैं, तो एक बार इनको देख लीजिए और आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस एग्जाम में पूछते हैं और सीधे से क्वेश्चन आता है कि बताइए
आपका कंपोस्ट किस भाषा का शब्द है या फिर सेल किस भाषा का शब्द है, तो सीधा सा लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सेम पूछा है ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स के अंदर कौन कौन से आएंगे आपके, एग्रोनॉमी हो गया, एलोपैथी हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, बायोडायनेमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, एंजाइम हो गया, पेडोलॉजी हो गया, डेफोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, फाइटोपैथोलॉजी हो गया, मेटेरोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ग्राउंड नट, प्लास्टिड, नेमेटोड। जो भी आपके एग्रीकल्चर में रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट शब्द थे या फिर जो बात करें कि वर्ड है जो आपके ग्रीक भाषा में आते हैं, वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, एलोपैथी, आर्थ्रोपोडा, बायोडायनामिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट, एंजाइम, ये सारे आपके ग्रीक भाषा के अंदर आते हैं। सेम अपन ने देखे लैटिन भाषा के अंदर जो शब्द आते हैं, सेम अपन देख रहे हैं कि ग्रीक भाषा के अंदर कौन से शब्द आते हैं। तो देख लीजिए एक बार इनको, और फिर अपन बढ़ेंगे कि आगे आगे भी एक दो लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करते हैं अपन अपने एग्रीकल्चर के वर्ड्स में, लाइक अरेबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके भी शब्द आपको अपने एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अपन देखें कि पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर पोमोलॉजी बना है। और पोमोलॉजी के अंदर अपन किस चीज की स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स अपन किस वर्ड के अंदर या फिर किस साइंस के अंदर करेंगे, अपन स्ट्रीम के अंदर करेंगे, तो पोमोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, और जो लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंदर अपन लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, दोनों भाषाओं का उपयोग सोशियोलॉजी में होता है। और फ्रेंच के अंदर अगर बात करें कि फ्रेंच वर्ड के अंदर जो कंपोस्ट, जैसे कि कंपोस्ट की बात कर रहे थे तो वो लैटिन के अंदर आ रहा था, लेकिन मैन्योर की बात कर रहे हैं तो वो फ्रेंच वर्ड है। मैन्योर आपका एक फ्रेंच वर्ड है। उसके बाद देखिए एंटरप्रेन्योर हो गया आपका, मैन्योर, एंटरप्रेन्योर, ट्रक गार्डनिंग, वल्गेराइजेशन, ये सारे आपके फ्रेंच वर्ड होते हैं। देन अरेबिक वर्ड की बात करें तो जो आपके जो सीजन्स होते हैं अपने इंडिया में मेनली 3 सीजन पाए जाते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद तीनों मॉनसून आपके कौन से वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि अरेबिक वर्ड की अगर बात करें तो अरेबिक वर्ड के अंदर खरीफ, रबी और जायद तीनों मॉनसून आपके आते हैं, खरीफ, रबी, जायद अरेबिक वर्ड के अंदर आते हैं। संस्कृत, संस्कृत के भी शब्द अपने एग्रीकल्चर में अपन को देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये आपके दोनों संस्कृत भाषा के शब्द है, शुगर केन और कॉटन। अब एंग्लो सैक्सन वर्ड की बात करें तो टिलेज, टिलेज आपका एंग्लो सैक्सन वर्ड के अंदर आता है, भाषा के अंदर आता है। रोमन के अंदर देखें तो रोमन के अंदर जो सीरियल्स होते हैं वो रोमन भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। सारी लैंग्वेजेस जो अपने एग्रीकल्चर में जो भी वर्ड्स हैं जिससे रिलेटेड है वो आपके सामने मैंने आपको प्रेजेंट की है। अरेबिक में देखें तो खरीफ, रबी, जायद हो गया, संस्कृत में शुगरकेन एंड कॉटन हो गया, एंग्लो सैक्सन में टिलेज हो गया आपका, और रोमन के अंदर सीरियल्स हो गया। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों लैंग्वेजेस या दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। पोमोलॉजी में लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। अच्छा, लॉजी ग्रीक से बना है, पोमो लैटिन से बना है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉजी होता है वो ग्रीक से और सोशियो यानी कि लैटिन से बना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, फिर अपन मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब वही जो अपन ने डेफिनेशन की बात करी थी, एक फॉर्मल वे में बात करते हैं कि कृषि या फिर एग्रीकल्चर की अगर अपन को परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो अपन कैसे देंगे, तो एन एक्टिविटी ऑफ अ मैन primarily aimed at the production of food, fiber and fuel etc by optimum use of terrestrial resources is known as agriculture। समझे, एग्रीकल्चर क्या होता है कि an activity of man, एक मनुष्य की एक्टिविटी या फिर क्रिया है जिसका प्राइमरी एम क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड, फाइबर और फ्यूल, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसका प्रोडक्शन करना, फूड, फाइबर और फ्यूल का। देन बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज, जो आपके स्थलीय रिसोर्सेज है, स्थलीय संसाधन है, उनका कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक फूड, फाइबर और फ्यूल का
उत्पादन करना एग्रीकल्चर कहलाता है, इज नोन एज एग्रीकल्चर। ये आपकी एक डेफिनेशन होगी जिसको आप अगर किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में या फिर बात करें आपके बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हो। मनुष्य की एक गतिविधि जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से स्थलीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा भोजन, रेशा और ईंधन आदि का उत्पादन करना कृषि के रूप में जाना जाता है। तो आपकी डेफिनेशन यहाँ क्लियर है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है? एग्रीकल्चर एक, आपको पता है कि लैटिन भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर आपकी लैटिन भाषा का शब्द है, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, वही जो अभी अपन ने देखा है कि एग्रीकल्चर टर्म, एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, जिसमें पहला शब्द है अपना एगर या फिर एग्रिक जिसका मतलब होता है सॉइल। पहला शब्द है एगर या एग्रिक जिसका मतलब होता है सॉइल या मृदा। दूसरा होता है कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट करना, यानी कि कल्टीवेट करना। तो कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट, एगर और एग्रिक का मतलब होता है सॉइल। ये आपके एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे अपन। एग्रीकल्चर टर्म दो लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है, एक तो एगर या फिर एग्रिक जिसका मतलब सॉइल होता है, दूसरा कल्चरा जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट करना। ये आपकी डेफिनेशन के अंदर या फिर बात करें कि टर्म के अंदर अपन लिखेंगे। चलिए, यहां तक आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की उत्पत्ति या फिर जो कृषि है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई या फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ एग्रीकल्चर का। अपने आप जब से अपन मनुष्य का जीवन धरती पर स्टार्ट हुआ, वो स्टार्टिंग से एग्रीकल्चर को जानता है क्या? तो ऐसा नहीं था। एग्रीकल्चर का भी इवोल्यूशन हुआ है और कैसे हुआ है वो अपन देखते हैं। तो चलिए बात करें, उसके पहले अपन ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर को देखेंगे एक बार कि ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर जो अभी मैंने आपको बताई है, लाइक एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी को अपन हिंदी में सस्य विज्ञान या फिर फसल विज्ञान बोलते हैं, और एग्रोनॉमी आपका एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसके अंदर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस की स्टडी करते हैं, वो एग्रोनॉमी कहलाता है। दूसरा है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, एक तो लैटिन और प्लस ग्रीक, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैटिन और ग्रीक जिसके अंदर अपन कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप का अध्ययन करते हैं वो पोमोलॉजी कहलाता है। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसके अंदर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स की स्टडी करते हैं। देन फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस। अगला है अपना फॉरेस्ट्री, स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगला है आपका एनिमल हस्बेंड्री, रियरिंग और केयरिंग ऑफ एनिमल्स। ये सारी ब्रांचेस आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगी और जिसके अंदर अपन क्या क्या स्टडी करते हैं, फिर क्या क्या चीजों को देखते हैं वो आपके सामने है। चलिए अपनी वीडियो को अपन ज्यादा लेंथी ना करते हुए एक बार एवोल्यूशन और देखते हैं कि एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ये ब्रांचेस तो आपको क्लियर होंगी, आप लोग अगर एग्रीकल्चर से हो तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक बार क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको बताई है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं अपन, चलिए और ब्रांचेस हैं थोड़ी जो, अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात करें जिसको एग्रो इकोनॉमिक्स या फिर कृषि अर्थशास्त्र के रूप में अपन जानते हैं, तो उसके अंदर अपन किस चीज की स्टडी करते हैं? तो द अप्लाइड फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द ऑप्टिमाइजिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स को बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जिसमें कीटों का अध्ययन अपन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, लॉजी से आप समझ जाना कि ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अपन क्या करेंगे? जो पादप के रोग होते हैं, जो प्लांट में रोग लगते हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। साइंस दैट स्टडीज प्लांट डिसीजेस इज नोन एज अ प्लांट पैथोलॉजी। अब अगला पॉइंट है अपना सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का रिलेशन है अपना रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क वॉर्म को रियरिंग करना या फिर उनका पालन करना किसके प्रोडक्शन के लिए? सिल्क यानी कि रेशम को उत्पादन लेने के लिए।
सेरिकल्चर क्लियर है। एपीकल्चर और बी कीपिंग, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, जिसका उपयोग अपन हनी प्रोडक्शन के लिए या फिर बात करें तो पॉलिनेशन के रूप में उपयोग करते हैं। अर्बोरिकल्चर, तो अर्बोरिकल्चर के अंदर अपन क्या देखेंगे, अर्बोरिकल्चर के अंदर द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग एंड प्रॉपर्ली मैनेजिंग एंड स्टडिंग डिफरेंट श्रब्स, ट्रीज, वाइन्स एंड एनी अदर वुड्स प्लांट्स, तो वो आएगा अर्बोरिकल्चर। वर्मीकल्चर के अंदर अर्थवॉर्म रियरिंग यानी कि केंचुओं को पालना अर्थ कहलाता है वर्मीकल्चर। देन अपन देखेंगे फ्लोरिकल्चर, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, तो फिश फार्मिंग की, मछली पालन की। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी ब्रांचेस थी जो एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सारी ब्रांचेस आप एक बार देख लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए, और ये चीजें आप एक एक करके स्टडी करोगे। ठीक है, जब अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी में सारी चीजों को आप एक सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेगा, लाइक एंटोमोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, टॉपिक्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ तो अपना इंट्रोडक्शन है तो वो अपन देख लेते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन द एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, कि मनुष्य का एग्रीकल्चर या फिर मनुष्य एवं कृषि का विकास कैसे हुआ। एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर, चलिए देखेंगे कि मानव एवं कृषि का विकास अपन कैसे हुआ है, उसको अपन देखेंगे। तो 4 स्टेप में मानव एवं कृषि का विकास अपन देखते हैं। सबसे पहला, जब मनुष्य धरती पर आया तो वह नहीं जानता था कि फसल क्या होती है या फिर क्रॉप क्या होती है। उसे क्या आता था, उसे भूख लगी, वो हंटिंग करता था, हंटिंग यानी कि शिकार करना, और शिकार कर कर वो जानवरों को कच्चा ही खा जाता था, यहाँ तक कि पकाता भी नहीं था। तो सबसे पहला जो मानव का विकास, मानव में अगर अपन बात करें कि मनुष्य के विकास में सबसे पहला चरण हंटिंग आया, और एग्रीकल्चर में भी। अब उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या सीखा, पास्टरल, उसने कुत्तों को पालना शुरुआत किया सबसे पहले। मतलब अगर बात करें तो कुत्ते हो गए, और फिर जो भी जानवर थे उनको पालतू बनाया, और दूसरा स्टेप पास्टरल यानी कि पशुपालन आया अपना मनुष्य और कृषि के विकास में। तीसरा जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो तीसरा चरण आया अपना क्रॉप प्रोडक्शन का, क्रॉप कल्चर का, जहां मनुष्य धीरे धीरे क्रॉप कल्चर या फिर फसल को उगाने की ओर बढ़ा। चौथा, ट्रेड। चलिए, यहां तक तो उगाता था, फिर क्या करने लगा, एक दूसरे से अदला बदली करने लगा, कि किसी ने कोई फसल को उगाया है, किसी ने दूसरी फसल को उगाया है, तो एक के बदले दूसरी फसल को लेना, तो वो ट्रेड भी सीख गया, यानी कि व्यापार भी सीख गया। सबसे पहला चरण आया अपना हंटिंग, दूसरा पास्टरल, तीसरा क्रॉप कल्चर, और चौथा आया ट्रेड। तो ये 4 स्टेप अपन को मनुष्य और कृषि के एवोल्यूशन या फिर विकास में देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके अपन इनको स्टडी करेंगे। चलिए, बात करें कि हंटिंग, तो हंटिंग वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन ओल्ड डेज। पुराने दिनों में हंटिंग ही एक उनका प्राइमरी या फिर मुख्य उद्देश्य था, उनकी भूख को शांत करने के लिए। इट इज द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड इट इज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक लंबे समय तक ये प्रथा चली हंटिंग वाली, एक लंबे समय तक उन्होंने शिकार किया। प्राचीन समय में शिकार भोजन का प्राथमिक स्रोत था, भोजन का प्राथमिक स्रोत शिकार था। यह महत्वपूर्ण चरण है और यह बहुत लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। ठीक है, अस्तित्व में था। चलिए, अब हंटिंग के बाद अपन ने देखा था कि पास्टरल, उसने पशु को पालना स्टार्ट किया। तो ह्यूमन ऑब्टेन्ड हिज फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल्स लाइक डॉग्स, हॉर्स, काऊ एंड बफेलो। जो डोमेस्टिकेशन कर रहे थे पालतू एनिमल्स का, उनसे उनको भोजन की प्राप्ति हुई, तो उसने पशु पालन स्टार्ट किया। तो मनुष्य अपना भोजन पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, घोड़ा, गाय, भैंस से प्राप्त करता था, तो उसके लिए उसने पशुओं को पालना शुरुआत किया। फिर तीसरा और आपके लिए महत्वपूर्ण चरण है कि क्रॉप कल्चर, फसलों का कल्चर या फसल उत्पादन कैसे। तो while living near the river bed, he had enough water, his animals and domesticated crops and started cultivation। जो मनुष्य नदियों के किनारे आसपास रह रहे थे, उनने देखा कि यहाँ पर जानवरों के लिए पानी भी आसानी से उपलब्ध है, और वहां पर कुछ पौधे भी उनने उगते हुए देखे, जिससे कि
फिर उन्होंने क्या किया, thus he started to settle in a place, agriculture become civilized from a crop culture stage, और वहां उन्होंने फसलों को लगाना प्रारंभ कर दिया और फसलों की अपनी शुरुआत हो गई। नदी के किनारे रहने से उनके पास अपने जानवरों और बात करें पालतू फसलों के लिए पर्याप्त पानी था और उन्होंने खेती शुरू कर दी। इस प्रकार वह एक स्थान पर बसने लगा और बात करें कि वह कृषि को समझने लगा कि क्रॉप क्या होती है या फिर क्रॉप का कल्टीवेशन क्या होता है। तो यहाँ से अपनी क्रॉप कल्चर की शुरुआत हुई, यानी कि अपने एग्रीकल्चर के एवोल्यूशन शुरुआत हुआ मनुष्य के जीवन में। अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब वो क्रॉप को कल्टीवेशन करना सीख गया, यानी कि फसलों को लगाना सीख गया। अब फसलों को लगाने के बाद वो एक उनके बीच चौथा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट, ट्रेड यानी कि व्यापार शुरुआत हुई, व्यापार की शुरुआत हुई। कैसे? व्हेन ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर देन हिज रिक्वायरमेंट द एक्सेस वाज एक्सचेंज, दिस इज द बेसिस फॉर ट्रेड। वह अपनी आवश्यकता से ज्यादा पैदा कर लेता था और फिर उसको ट्रेड के रूप में यानी कि व्यापार के रूप में अदला बदली करते थे वो, तो उसको अपन ट्रेड कहते हैं। यहीं से शुरुआत हुई व्यापार की। तो व्हेन एग्रीकल्चर हैज फ्लरिश्ड, ट्रेड डेवलप्ड, दिस लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड एंड रोड्स etc। इसके कारण ये क्या हुआ कि जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि रोड और रूट्स बने, क्योंकि जब ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना ले जाने की आवश्यकता होगी। जैसे एक जगह राइस उगा रहे हैं, दूसरी जगह गेहूं, तो इनको ट्रेड व्यापार करना है, तो आने जाने के रास्ते होना चाहिए। तो इससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ ट्रेड से। तो जब भाई अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगा तो अतिरिक्त का आदान प्रदान होने लगा, यही व्यापार का आधार है। जब कृषि फली फूली तो व्यापार विकसित हुआ और इसमें सड़कों, मार्गों आदि जैसे बुनियादी ढांचों का विकास हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन अपन को या फिर रिवॉल्यूशन देखने को मिला था एक ह्यूमन एवोल्यूशन में। तो यहाँ पर अपन चारों पॉइंट को देख चुके हैं कि हंटिंग के बाद पास्टोरल, फिर उसके बाद क्रॉप कल्चर, देन ट्रेड। और ऐसे ही अपनी कुछ कृषि का एवोल्यूशन होता है एक मनुष्य के जीवन में या फिर बात करें कि मानव इतिहास में। तो ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके क्रॉप कल्चर या फिर एग्रीकल्चर की एवोल्यूशन को दर्शाते हैं। तो चलिए आज के लिए अपन यही खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को अपनी आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना। चलिए।